जय गुरुदेव। भारत पे पूर्णिमा तो कल हो गई, लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा अभी तक है। पूर्णिमा यानी पूर्णता। जीवन को पूर्ण और परिपूर्ण करने के लिए आपको उस पूर्ण परिपूर्ण, वो जो सदगुरु और प्रभु, बस वही पूर्ण है। अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हो तो आप भी परिपूर्ण हो जाओगे। अगर आप बाहर किसी भी वस्तु में पूर्णता तलाश करते हो तो आप अधूरे रह जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे ये संसार बिखरता है आप भी बिखरोगे और आप भी टूटोगे। इस समय मैं अमेरिका के न्यू जर्सी में हूँ। अभी कुछ दिनों तक यही प्रवास रहेगा। मालिक की मेहर है, गुरु महाराज की बड़ी अपार दया है। मैं यहाँ 2 दिन पहले, आज तीसरा दिन है, यहाँ पर आ गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस के रास्ते से गुजरते हुए। तो आज की पूर्णिमा पर, जो जहाँ आज पूर्णिमा है, तो अब कुछ बातों को समझ लो। अगर आप साधन भजन में लगे हो और नियमित रूप से सुबह ध्यान और भजन करते हो, और फिर भी आपके जीवन में कष्ट महसूस हो रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कष्ट महसूस हो ही नहीं सकता साधन भजन करने वाले को। दरअसल ये जो कष्ट है, ये आपके कर्मों से उपजा है, जन्मा है। कोई तंत्र मंत्र करने वाला या कोई पूजा पाठ करने वाला आपके कष्टों को हमेशा के लिए हटा और मिटा नहीं सकता। टाला जा सकता है, टाल देगा, लेकिन आपको फिर वो ब्याज के साथ भुगतना पड़ेगा। अब इस भेद को समझ लो कि नियमित साधन भजन में डूबे रहने वाले को भौतिक कष्ट महसूस हो ही नहीं सकता। कष्ट मिटेगा नहीं, क्योंकि कर्म भोग तो रहेगा, लेकिन आप गुरु महाराज की, सदगुरु की दया लेकर उस पीड़ा को, उस दुख को, उस कष्ट को भोगने और झेलने की ताकत हासिल कर लोगे। साधन भजन आपको इस झमेले के बाहर खड़ा कर देगा और आप दूर से किसी गवाह की तरह, तमाशबीन की तरह अपनी समस्याओं को देखोगे, लेकिन आपके ऊपर उतना असर नहीं होगा। आप साधन भजन कर रहे हो, रोज बैठते हो, और आप कष्ट से तड़प भी रहे हो, रोग में उलझे भी हो, शोक में डूबे भी हो, तो जानते हो इसका क्या अर्थ है? इसका सिर्फ यही अर्थ है कि आप साधन भजन कर ही नहीं रहे थे। सदगुरु से आपको आंतरिक जुड़ाव हुआ ही नहीं कभी। आप तो बस साधन भजन के नाम पर साधन भजन से होने वाला लाभ चाहते थे, फायदा उठाना चाहते थे, वो भी प्रयास के बिना। आप बस कोई सौदा करने की कोशिश कर रहे थे सदगुरु से, प्रभु से, मालिक से, वो भी आधा अधूरा, क्योंकि यहां आपका प्रयास केवल लोभ तक ही सीमित था। भले ही आप मोक्ष और मुक्ति के आकांक्षी रहे, लेकिन आप केवल आकांक्षा करते थे कि मेरा ये कष्ट मिट जाए, मुझे ये लाभ हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, या मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन इसके लिए आपके भीतर समर्पण था ही नहीं। समर्पण नहीं होगा तो प्रेमियों कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा।
एक बात समझ लो कि लौकिक और पारलौकिक प्रगति, उन्नति, ये समर्पण से ही होती है। खुद को एक बिंदु पर झोंक देने से ही होती है। दीवानगी चाहिए। उस मालिक के, सदगुरु के प्रेम की दीवानगी, पागलपन चाहिए। घर पर चादर तान कर सोने से कुछ भी नहीं मिलेगा। भीतर आग जलनी चाहिए। खुद को खपाना होगा, मिटाना होगा, खुद में से खुद ही को हटाना होगा। देह के पांचों तत्वों पर, उनकी 25 प्रकृतियों पर और इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर आपको कड़ा नियंत्रण करना होगा, संतुलन स्थापित करना होगा। भौतिक उन्नति के लिए इन सब के साथ सेवा और नित्य नए नए प्रयोग की भी दरकार है। ऐसा कोई साधक या अनुभवी आपके पास हो जिसका अनुभव आपके काम आ जाए तो अनुभव की भी जरूरत है। सबको आदत दो। एक सा जीवन जीने की आदत आपको कुछ भी न दे सकेगी। तो इस बात को समझ लो, इस भेद को जान लो। आप रोज किसी मंत्र का जाप कर लेते हो, आप रोज किसी भगवान को हाथ जोड़ लेते हो, घर में घंटियां और शंख बजा लेते हो, किसी का बुरा भी नहीं करते, तो क्या सब अच्छा हो जाए? कल के यानी आज सुबह के सत्संग में मैंने बताया कि जैसे आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, आप खरीद लाए, लेकिन आप उसको ठीक से चलाना नहीं जानते हो, तो अपने मकाम पर, लक्ष्य पर पहुंचोगे कैसे? पहुंच जाओगे? अरे आपको तो आपका लक्ष्य ही नहीं पता, तो जाओगे कहाँ? गाड़ी सीख भी जाओगे तो जाओगे कहाँ? न आपको लौकिक लक्ष्य पता है, न पारलौकिक। और मजे की बात यह है कि आपको चिंता भी नहीं है कि जाना कहाँ है, पाना क्या है। आप तो बस यही चाहते हो कि जो सबसे अच्छा वाला हो, जो बेस्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आपको बस वही मिल जाए। इस जगत में जीते जी भी और देह की मृत्यु के बाद भी। बिना समर्पण के कुछ भी नहीं होगा, इस बात को समझो। समर्पण, इसके नजदीक का शब्द है समाधि। समाधि क्या है? मैंने कल ये बताया आपको कि समाधि का अर्थ देह की मृत्यु नहीं है, देह का मिट जाना नहीं है। समाधि को समझो। समाधि में समर्पण है और समर्पण में ही समाधि है। ये कैसी बात हुई? समाधि यानी समा जाना, लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। ये शरीर के नष्ट होने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो सर्वोच्च स्थिति है। ये ध्यान भजन की आंतरिक यात्रा की पराकाष्ठा है। समाधि यानी घुल जाना अपने मूल में, अपने प्रभु में, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, जैसे गंगा में कोई दूसरा जल मिल जाता है, बस वैसे ही। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक प्रयोजन के प्रयास के पश्चात आपको कोई अनुभव न हुआ, समाधि न मिली, तो जानते हो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि आपका अब तक का प्रयास, आपकी अब तक की सारी कोशिशें अधूरी थी, अपूर्ण थी। आप जुड़े ही नहीं, जुड़ाव नहीं हुआ आपके भीतर। आप उसमें समाहित ही न थे, इसलिए परे रह गए, किनारे ही छूट गए, रह गए। और फिर चिल्लाते हो कि गुरु महाराज दया कर दीजिए। दया पाने की हकदार बने आप, दया पाने की तैयारी की। और दया में क्या चाहते हो आप जानते हो?
दया में जो आपकी मर्जी हो रही, जो आपकी इच्छा हो रही, जो आपकी कामना हो रही, वैसे ही चाहते हो। सबकी शादी होती है तो आपकी भी शादी हो जाए, और शादी नहीं चली तो मालिक तलाक हो जाए, और तलाक भी ऐसे नहीं हो मुझे उसमें लाखों करोड़ों अरबों मिल जाए। सब आपका सोचा हुआ, और आपका सोचा हुआ अगर नहीं होता तो आप ये मान लेते हो कि दया नहीं हो रही। आपने खुद को कितना उलझा लिया, आपने सोचा कभी? मैं आज ही नाम की कमाई कर लूंगा, बस बहुत जल्दी प्रभु को अंतर में पालूंगा, बस 2 दिन में 4 दिन में जोड़ लगा दूंगा। और फिर कहते हो कि मैं 6 दिन बैठा, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ। जानते हो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई कहे कि मैं 1 महीने में पीएचडी कर लूंगा, या मैं 1 हफ्ते में एमए बीए सब कर लूंगा, या मैं हफ्ते भर में अपना बढ़ा हुआ 250 किलो का वजन खत्म कर लूंगा, या मैं 4 दिन में सारा कर्जा उतार दूंगा। सोचने से हो जाएगा? नहीं, ये धीरे धीरे होगा, शनै शनै होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। शब्द की डोर पकड़ने की क्रिया प्रक्रिया रफ्ता रफ्ता होगी, धीरे धीरे होगी। प्रभु में समाने में, उसमें लीन और विलीन होने में, इस उपक्रम में समय लगेगा। ये पूरी क्रिया प्रक्रिया आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, हौले हौले होगी। रोज बैठकर अंतर में चरण बंदगी करनी होगी, हाजिरी लगानी होगी, खुद को अर्पित करना होगा, और ये बिना तड़प के हो न सकेगा। बिना तड़प के कोई भी चीज संभव नहीं है, न लौकिक लक्ष्य न पारलौकिक। गाड़ी खरीदते हो या कोई सामान खरीदते हो तो बड़ी इच्छा करते हो, आपके भीतर भाव आता है। ये भाव क्या है जानते हो? भाव आता है तभी पूरा होता है। तो मालिक के प्रति भी आपके भीतर भाव चाहिए। सदगुरु को पाने के लिए अपने भीतर भाव चाहिए। भाव यानी धारणा। धारणा बड़ा ऊंचा शब्द है। धारणा हमारे भारतीय दर्शन यानी अष्टांग योग का एक अहम हिस्सा है, बेहद जरूरी है। धारणा यानी योग के 8 हिस्से बताए गए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसके बाद 3 अंग और हैं: धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। ये सब जुड़े हुए हैं। ऐसे तो ये 8 जुड़े हुए हैं। यम यानी संयम, नियम यानी अनुशासन, आसन यानी बैठने की क्रिया प्रक्रिया जिससे आपका शरीर ठीक रहे। शरीर ठीक न रहे तो आप करोगे क्या? लेकिन बाद में संतों ने ये सब आपको नहीं बताया, ये और दूसरे अध्यापकों के लिए, दूसरे सिखाने वालों के लिए छोड़ दिया, और उन्होंने सिर्फ आपको ध्यान भजन की तरफ रखा, क्योंकि इसी से समाधि होगी। लेकिन प्रेमियों, ध्यान भजन से पहले धारणा पर काम करना बहुत जरूरी है। जो चीज धारोगे वो पाओगे। धारणा यानी धारण करना, इरादा। इसको समझ लो इंटेंशन। इंटेंशन यानी, ये अंग्रेजी का शब्द है, इंटेंशन यानी नियत, मंशा। अंग्रेजी में कहते हैं कि इंटेंशन ड्राइव्स अटेंशन।
इंटेंशन ड्राइव्स अटेंशन। अगर तुम्हारी धारणा में कमी है, अधूरापन है, तो इसका सीधा अर्थ है कि कमी तुम में है, अधूरापन तुम में है। तुम क्या इंटेंट लेकर बैठे हो, तुम्हारे लक्ष्य के लिए योगदान क्या है, तुमने अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए क्या योगदान किया है, क्या अर्पित किया है, तुमने अपने उद्देश्यों के लिए दिया क्या है, ये बहुत जरूरी है। तुमने दिया ही नहीं तो पाओगे कैसे? तुम मन में तो कुछ और धारण करके चल रहे थे और पाना कुछ और चाहते थे। ये तुम्हारी कथा है। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, ये सब की कथा है कि आप तो कुछ और धारण करके चल रहे थे और पाना कुछ और चाहते थे, तो आप सिर्फ अभिनय कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। चाहते कुछ और हो, कर कुछ और रहे हो, तो ये तो धोखा है। और ये धोखा तुम किसी और को नहीं दे रहे, ये धोखा आप स्वयं को दे रहे हो। बात को समझो, बातें बड़ी गहरी है। अगर समझ जाओ आज की इस बात को, सत्संग तो नहीं है, केवल मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसको बार बार सुनना। अगर आपको बात समझ में आ गई तो ये आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे और आप बेचैन हो जाओगे और यहां से एक लौ लग जाएगी। आप कभी सोचो कि मैं ये क्या कर रहा हूं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं, बार बार कहता हूं। और मैं क्या हूं ये जरूरी है क्या? आपसे आता नहीं, मांगता नहीं, लेता नहीं, आप क्या देते हो मुझे? आरोप आप खुद पे कुछ भी लगा दो, खुद को जांचे परखे बिना नहीं लोगे तो मैं हट जाऊंगा, आपके जीवन से निकल जाऊंगा, हो जाऊंगा। अरे बात को समझ लो, रिव्यू, ये संसार कर्मों के विधान से बंधा है। आपकी हर चीज आपको यहां कमानी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। कुछ भी अपने आप नहीं होता। दया भी लेनी पड़ती है, दया के काबिल बनना पड़ता है, दया का पात्र बनना पड़ता है। मालिक दया कर दीजिए। आपके ऊपर दया क्यों हो, कभी आपने सोचा है? आप मालिक का अंश हो केवल इसलिए, सिर्फ इसलिए। अब बात को समझ लो कि आपकी हर स्थिति, अच्छी या बुरी, आपकी अपनी है। कुछ भी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपको अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, समृद्धि, सुख, शांति, खुशी सब अर्जित करनी पड़ती है। आप सुखी हो या दुखी हो, ये आपकी अपनी कमाई है, आपका अपना कारनामा है, क्योंकि सब कुछ कर्मों के अधीन है। कोई ये कह दे आपसे कि सिर्फ फला पूजा पाठ करने या डेका उपाय करने से सब कुछ बदल जाएगा, तो क्षमा करना, इस बात को स्वीकार करके, इस तथ्य को मान करके आप स्वयं को बेवकूफ बना रहे हो। सबसे बड़ी चीज है कि जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। काया से होने वाले कर्म, विचारों से होने वाले कर्म, वाणी से होने वाले कर्म, नियत और मंशा से होने वाले कर्म, इसको लेकर सजग रहो, सतर्क रहो। किसी की सेवा या यज्ञ नया कर्म है, ये जरूर आपके कर्मों के बही खाते में नया पन्ना जोड़ेंगे। यज्ञ क्या है? भोजन का अर्पण, जो लिंग शरीर में, जिनका भोजन धूम्र है यानी सुगंध है, उनका भोजन है। आपने भोजन खिलाया और क्या किया? तो आप तो कुछ जानते नहीं।
जी आया कि आपसे थोड़ी बात कर लूँ। अभी न्यू जर्सी में हूँ। यहाँ पर कुछ देर में मुझे एक टीवी चैनल में बात करने के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ आने का उद्देश्य है, मालिक का बड़ा करम है, गुरु महाराज की दया है, कोई वजह है, तभी मैं बार बार इन सब इलाकों में आता हूँ। ये जगह थोड़ी सी आपको दिखने में सुंदर लग रही, हरी भरी, लेकिन बस इतना ही। इसके बाद मैं जहाँ जाऊँगा वो तो बड़ा सूखा सूखा सा है, टेक्सास का एरिया। ऐसा कुछ खास नहीं, यहाँ तो मौसम अच्छा है, और जहाँ जाऊँगा वहाँ पे तो फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री है। 2 दिन पहले 110 था, 107 और 110 था। तो लोगों ने बड़ी गुहार लगाई कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, और थोड़ा मौसम बदल गया, लेकिन फिर भी 90 के तो ऊपर ही है। तो बहुत 90 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत गर्म मौसम है। तो यहाँ कुछ नहीं है। इतनी लंबी लंबी यात्रा बहुत कष्ट की बात है, आसान थोड़ी है। आप कर सकते हो, एक बार आपको अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, लेकिन बार बार भाग करके आना जीवों के लिए, अपने लिए तो कुछ नहीं। ना तो मेरा कोई कारोबार, जो दे दिया वो पा लिया, पी लिया, खा लिया, जहाँ वापस लाया वहाँ रह लिया। मैं तो उतना कुछ खाता नहीं हूँ, बहुत तेल घी, लेकिन जिसके पास जो भोजन। अभी ज्योति बहन के पास में हूँ, खुशबू और जय भाई के पास। तो अब यहाँ पर देखो इतना सारा फरसाण सुबह से खा रहा हूँ। ये प्रेम है इनका, अस्वीकार भी नहीं करता, इतना खा भी नहीं सकता, तो उसको निहारता रहता हूँ। इसको देखता रहता हूँ। देखो ये वेफर है, केला वेफर, और ये मठरी जैसी कोई चीज़ बनाई है, बड़ी अच्छी है। बस इसको देख करके कितना कहूँ, तो बस देखता रहता हूँ। आपको भी दिखा रहा हूँ कि देखो ये प्रेम है, ये इनका भाव है। ये सबसे छोटा मग इनका है यहाँ पर, ये सबसे छोटा। इसमें इससे जो बड़ा वाला है उसमें तो 1.25 लीटर कॉफ़ी आती है। मैंने आज ज्योति बहन से कहा कि इतने में तो मेरा स्नान हो जाएगा। 1.25 लीटर तो हिंदुस्तान में बहुत से घरों में दूध भी नहीं आता। भाव है, भाव यानी धारणा। बस आदर, कैसे ये कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, इनको कोई कष्ट ना हो। छोटा बच्चा है यहाँ अगस्त, मेरा कमरा ऊपर है, वो किसी को उस कमरे पे जाने नहीं देता, किसी को जाने नहीं देता। इशारे में बताता है, बोल नहीं पाता था, अब तो थोड़ा बोलता है। वो किस नाम से मुझे बुलाता है मैं भूल गया, तो वो इशारा कर देता है कि ये उनका कमरा है। तो ये कुछ नहीं है, मेरा तेरा तो कुछ नहीं है, भाव है। अगर मेरा तेरा कुछ है तो सबसे बड़ा सत्य यही है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। आप मानो या न मानो। प्रेमियों, एक बात समझ लो, आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत पावरफुल हो। बस खुद को ये जानने की जरूरत है। जिस बिंदु पर ज्यादा ध्यान दोगे वह सक्रिय हो जाएगा। अब इस बात को गौर से समझ लो। जैसे पुरुष बाहर काम करता है तो उसका ध्यान अपने शिकार की तरफ है, अपनी खेती की तरफ है, ग्राहक पर है, मुनाफे पर है। वह अपने व्यवसायिक यानी कारोबारी लक्ष्य की तरफ एकाग्र है। उसका मस्तिष्क और दृष्टि बेहद तेज हो चुकी है। अब घर पर गृहिणी है, वो गृहिणी रसोई में काम कर रही है, लेकिन उसका सारा ध्यान, अटेंशन दरवाजे की तरफ है। कौन आया है वह। उसका ध्यान बच्चों पर भी है कि बच्चा उठ तो नहीं गया। हो सकता है पेट के भीतर कोई बच्चा हो तो उसको कोई कष्ट ना हो। बच्चा रो तो नहीं रहा,
या वृद्ध माता पिता या बुजुर्ग सदस्य सास ससुर आवाज तो नहीं देते। तो इससे क्या हुआ, इससे उस गृहिणी की सुनने की ताकत बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। आप इस बात को समझो कि जब आपके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, पुरुष क्या कहता है स्त्री को, इसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। और स्त्री क्या कहती है, इनको मैं बोलती रहती हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देता। बात को समझो, वो दिन रात सुन सुन करके उसकी सुनने की क्षमता उस गृहिणी की गजब की हो गई है। और पुरुष की क्षमता अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ बढ़ के उसकी दृष्टि तीव्र हो गई है। मूल बात यह है कि अगर आपके चिंतन की दिशा भीतर की ओर हो जाए, शब्द की ओर हो जाए, प्रभु की ओर हो जाए, मालिक की ओर हो जाए, तो आपके भीतर दीप जलने में देर नहीं लगेगी। आप दिन रात कष्ट के बारे में सोचते हो कि मेरा बेटा ठीक तो रहेगा ना, बाप रे बाप बीमार हो गया, मेरी बेटी बाप रे बाप कितनी परेशान रहती है, इसको कष्ट हो गया, इसको हेल्थ इश्यू है, ओफो। दिन रात आप यही सोचते हो कि इसको ये परेशानी हो गई, इसके बाल झड़ रहे हैं, इसकी त्वचा में समस्या हो गई, इसकी और दूसरी परेशानी हो गई। तो क्या हो गया, दिन रात आपका चिंतन परेशानियों की ओर है। परेशानियां बढ़ेंगी ना। अगर आपका चिंतन दिन रात समाधान की तरफ होता कि ये दवा है, बस अब कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, या मेरा गुरु है, सदगुरु है, अब ये ठीक हो जाएगा, जैसा आपका चिंतन होगा वैसा आपका जीवन होगा। द्रौपदी ने पुकारा, द्वारिकाधीश 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 द्वारिकाधीश। श्री कृष्ण एकदम आखिर में आए। बहुत लड़ी थी द्रौपदी, मैं इतनी देर से आपको पुकार रही थी और आपने मेरा अपमान होने दिया। एकदम आखिर में आए और न आ पाते, देर हो जाती तो मेरी इज्जत का क्या होता। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है द्रौपदी, तुम गलत समझ रही हो। तुमने द्वारिकाधीश को बुलाया था तो आना तो द्वारिका से पड़ा था मुझे। तुम अपने हृदय में पुकारती, अपने हृदय में जो प्यारा बैठा है उसको पुकारती। तो मैं तो वहीं था, मैं वहीं से बाहर निकला था। जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में है, रोम रोम में है, जो यहीं पर है, तुम उसको पुकारती तो वो तो वहीं से प्रकट हो जाता। पर तुमने तो द्वारिकाधीश को पुकारा था, तो उसको तो वापस द्वारिका जाकर के वहां से आना पड़ा। बात को समझ लो कि आप ही अपने मित्र भी हो और अपने शत्रु भी हो, अपने दोस्त भी हो, अपने दुश्मन भी हो। इतना खाता नहीं हूं, लेकिन चुपचाप खा लेता हूं कि इनको दुख न हो। वो अभी बहुत रोती हैं, बहुत उदास होती हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि आप तो कुछ खाते ही नहीं हैं। जबकि जो लोग मुझे जानते हैं, जब मैं काफिले में होता हूँ, यात्रा में होता हूँ हिंदुस्तान में, तो मालूम है कि ये बहुत नहीं खाते हैं, बहुत जरा सा खाते हैं। तो ये तो आपका प्रेम मैंने ग्रहण किया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन न संपत्ति। आप मुझे क्या दोगे? अगर ये वहम है कि आप मुझे कुछ दोगे, देना चाहते हो, या मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूं, आपकी सोच ठीक नहीं है। मुझे आपसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, अपनी बुराइयां मुझे दे दो, अपने ऐब मुझे दे दो, अपनी नकारात्मक ऊर्जा जो दक्षिणा मांगता हूं, क्रोध की, भय की, संदेह की, ये सब मुझे दे दो। देना है तो ये दो, नहीं तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो कहता हूं वो सुन लो। कि जो बात मैं कह रहा था अभी, कि आप अपने दोस्त भी हो, दुश्मन भी, अपने मित्र भी हो, शत्रु भी। स्वयं और स्वयं की इंद्रियों पर विजय पाकर
अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के दमन की जगह उन पर नियंत्रण करना चाहिए, काबू करना चाहिए। इनको नीचा दिखाकर, अपने मन को गिराकर आपको कोई लाभ न हो सकेगा। और मन को गिरा करके आप कुछ हासिल न कर पाओगे। आपको तो बस परे हो जाना है, निर्लिप्त हो जाना है। ध्यान भजन से आप अपने अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को साध सकते हो, इन पर विजय पा सकते हो। कर्मों के प्रति सजग रहो, क्योंकि कर्म का विधान बना दो। तो ये कर्म का विधान क्या है? कर्म है क्या, जानते हो? कर्म महज लेन देन है। दुख, पीड़ा और कष्ट क्यों होते हैं? ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, शांति क्या है? ये कैसे आती है? किसको मिलती है? हमें क्यों नहीं मिलती? दूसरों को क्यों मिल जाती है? दरअसल आप संसार को, जगत को, सदगुरु को, प्रभु को जो कुछ भी देते हो, उसके बदले में आपको जो वापस मिलता है उसको कर्म फल कहते हैं। सकारात्मक कर्म यानी सेवा को पुण्य कहते हैं। नकारात्मक कर्म पाप कहलाता है। जो पॉजिटिव कर्मा यानी सकारात्मक कर्म आप डिलीवर करते हो, जो एहसास या अनुभव आप संसार को प्रदान करते हो, आपके कर्म, आचरण, वाणी और सेवा से जो बाई प्रोडक्ट बनता है, प्रतिफल बनता है, रिवार्ड्स बनता है, रिवार्ड्स पॉइंट बनता है, उसको ही सुख दुख, आनंद विषाद, अमीरी गरीबी, मुफलिसी, धन समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य कहते हैं। यह आपके कर्मों से पैदा हुआ। यानी आपने जो कुछ भी दिया, उसके बदले में आपको जो पॉइंट्स मिले, उसको ही अभाव या समृद्धि कहते हैं। बस इतनी सी बात है। पर वाकई क्या आप जगत को कुछ दे रहे हो? आपको चाहिए तो बड़ा खजाना, बहुत कुछ, पर क्या सच में आप कोई योगदान कर रहे हो? आप कामना तो बहुत कुछ करते हो, आप ख्वाहिशमंद तो पूरी कायनात के हो, चाहते तो हो ढेर सारे रिवार्ड्स पॉइंट्स, पर बदले में देना कुछ नहीं चाहते। योगदान तो शून्य है आपका। तो अब बदले में जो आपको मिलेगा, जानते हो क्या है? वो है सिर्फ हताशा, निराशा, उदासी और कुंठा। क्योंकि खाता तो खाली है आपका। जितनी भी समृद्ध कौमें हैं, आप देखोगे वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 10%, अधिक से अधिक चाहे जितना, वो अलग करती है। कोई 10 कोई 10, कोई 10वां हिस्सा अलग करता है, कम से कम। पर आपसे मैं बार बार नहीं कहता, क्योंकि आप इसका गलत अर्थ निकाल लेते हो और भ्रमित हो जाते हो। और कई बार तो इतना बड़ा पाप कर बैठते हो कि देने के बाद आप उसे वापस चाहते हो। जैसे किसी को खाना खिला दिया, फिर उसके हलक में जाकर के आप निकालने की कोशिश करते हो। जानते हो क्या आएगा? उल्टी और टट्टी। उस कर्म को चढ़ा करके उसे वापस पाने की इच्छा करना कि नहीं, वो सेवा मुझे वापस मिल जाए, कितना बड़ा पाप है ना। वो तो सिर्फ उल्टी और टट्टी है, कुछ नहीं है। पर आपको कौन समझाए? बहुत बार आप सोचते हो कि मैं ये करूंगा, और जब हो जाता तो आप भूल जाते हो। बड़ी बड़ी मदद मांग लेते हो।
और फिर उसे छोड़ देते हो। खुद के लिए कुछ भी करना नहीं छोड़ते, वो नहीं भूलते। हमेशा आपकी अपेक्षाएं दूसरों से हैं, बाहर की तरफ है। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आंतरिक यात्रा आपकी तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप स्वयं में डूब नहीं जाते। मैंने बताया था आपको आज सुबह के, वहाँ के सुबह यानी यहाँ बाहर अमेरिका में कल रात के सत्संग में, जैसे आपने गाड़ी खरीदी या मोबाइल खरीदा, अब उसे कैसे चलाया जाए इसे जानने के लिए आप उसके सिस्टम में खो गए, लीन और विलीन हो गए। तब क्या होता है, धीरे धीरे आप उसमें ही रम जाते हो, उसके ही हो जाते हो, और फिर रफ्ता रफ्ता आप उस डिवाइस के, उस यंत्र के, उस मशीन के विशेषज्ञ हो जाते हो। ये पूर्णता ही, खो जाना ही समाधि है। इसे जानने के लिए जो यत्न हुए वो इरादा या भाव और ध्यान भजन है। योग में इसको धारणा, ध्यान भजन और समाधि कहते हैं। समझ लो कि इरादा, तल्लीनता और पूर्णता। लौकिक और पारलौकिक किसी भी लक्ष्य के लिए योग और शब्द योग के ये सूत्र सदा प्रभावी रहेंगे। असरदार थे, असरदार हैं, असरदार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? तो गुरु हमेशा आपके साथ है। गुरु महाराज हमेशा आपके साथ है। गुरु महाराज थे, आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपके मित्रों का मंगल हो, आपके शत्रुओं और विरोधियों का भी मंगल हो। आप सबके ऊपर दया हो, उस मालिक की दया हो, दयाल की दया हो। प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सबसे बहुत दूर हो, इन्होंने ये ला के धागा दे दिया रक्षाबंधन। तो प्रेमियों, ये रक्षाबंधन आपको भी अर्पित है, समर्पित है। जहां पर मैं हूं उसको बाहर से प्रकट स्वरूप में रक्षाबंधन, और आप सब जो दूर हो आपको सूक्ष्म रूप में रक्षाबंधन। आपकी रक्षा हमेशा है, होती है, होती रहेगी। विचलित मत होना। वो गुरु आपके पास है, वो सदगुरु आपके पास है, आपको वो बांधे हुआ है, आपका आलिंगन किए हुआ है, हवा बनकर, रोशनी बनकर, सुगंध बनकर। तो इस पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खुद को कभी अकेला मत समझना। हमेशा वो मालिक और सदगुरु आपके साथ है। जब चाहो आजमा के देख लो। आजमाना कैसे, ऐसा थोड़ी मांग लेना आजमाना हुआ। उसके काबिल बनो, पात्र बनो, योग्य बनो। समर्पण चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप भौतिक समृद्धि चाहते हो, ये रक्षाबंधन आपको मैं प्रकट या सूक्ष्म रूप से राखी बांध रहा हूं, तो बदले में कुछ दोगे ना? अरे कुछ सेवा दोगे? ये सेवा क्रोध की सेवा दे दो, उल्टी सोच की सेवा दे दो, और 10वें हिस्से की सेवा भी दे दो। मेरे लिए नहीं, आपके अपने लिए। प्रणाम।